नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कोवे उत्तर प्रदेश चैप्टर के कार्यक्रम तीज के उत्सव में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की एक समृद्ध परंपरा है हमारे उत्सव, और वो उत्सव किस तरह से रोजगार भी देते हैं, किस तरह से खुशियां बांटते हैं, और खासकर जब नारी शक्ति हमारे साथ हो तो मंगलाचरण भी होना चाहिए। और मंगलाचरण जो है वो मैं दो लाइनों से करना चाहता हूँ कि ये हसीन चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहें फेर लेता हूँ इबादत हो जाती है। पूरा देश नारी शक्ति की इबादत करता है, तभी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को विशेष अहमियत दी। 3 लाख करोड़ रुपए का बजट उनकी योजनाओं पर खर्च होगा। चलिए इन महिलाओं से बात है। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ, करती क्या हैं आप? मेरा नाम शालिनी महाजन है। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और कपड़ों का काम है। शालिनी जी, तीज का है और हमारे त्योहारों पर रोजगार भी मिलता है, उत्सव भी मिलता है। आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे और कोवे के बारे से भी जानना चाहेंगे। देखिए, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो कोवे की वजह से बैठी हुई हूँ, और नोएडा में मेरा बहुत अच्छा काम है तो मैं उसका क्रेडिट भी कोवे को देना चाहती हूँ। ये सिर्फ ऐसा नहीं करते कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं और एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बल्कि उनको आगे बढ़ने में पूरी प्रेरणा देते हैं। और अगर बाई चांस, जैसे हम देखो, एक नेचुरल सी बात है कि हर वक्त ये नहीं हो सकता कि आप कहीं पे बिजनेस के लिए जाते हैं तो आपको बिजनेस मिल जाए, तो उस टाइम में भी ये इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतना हौसला अफजाई करते हैं कि दिल करता है कि नेक्स्ट टाइम भी जहाँ पे भी हो तो सबसे पहले हम इनके साथ जुड़ें। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं खुद तो काम कर रही हूँ, मैं आसपास वालों को भी पूरा सपोर्ट करूँ, मोटिवेट करूँ। कोवे का यही एक सूत्र है कि आप अगर काबिल हैं तो दूसरों के जीवन में रोशनी कैसे आए, चमक कैसे आए। जाहिर सी बात है कि आप उसको रोजगार के लिए खड़ा करें और रोजगार कैसे बनाएं इसकी सहायता करें। जी बताइए, आपके बारे में जानना चाहूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम सरिता सती है। मैं भी एक उद्यमी हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर एंड अ इमेज कंसल्टेंट। मुझे ये बताइएगा कि फैशन डिज़ाइनर आप हैं, आपकी जब ये महिला उद्यमी बनने की यात्रा हुई है, किन तकलीफ़ों से आप निकली हैं, कैसे आपने अपने आप को स्थापित किया है? ओके, सो तकलीफ़ थोड़ा सा ब्रॉडर वर्ड हो जाएगा। आई वुड से कि येस, देयर वर चैलेंजेस जो कि एक महिला की लाइफ में ही आते हैं। वी आर अ मैरिड फीमेल्स, हमारे बच्चे हैं और हमें चूज़ करना पड़ता है कि कितना टाइम हमें अपनी फैमिली को देना है और कितना टाइम वर्क को देना है। अगर आपको काम में आगे बढ़ना है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा घंटे देने हैं, जो कि आपकी फैमिली के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाता है। बट वी आर फॉर्चुनेट फीमेल्स दैट वी हैव अ ब्लेस्ड फैमिलीज एंड जिनके सपोर्ट के साथ एंड जिनके प्रोत्साहन के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो येस, वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम लोग सोचें कर पाएँ, और जो हमने किया भी है, आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म है, बिकॉज जब आपके 2-3 साल के बच्चे होते हैं घर पे एंड आपका बिजनेस भी 2-3 साल का हो रहा होता है या आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये टाइम होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट उस टाइम पे भी अपने आप के लिए भी खड़े होना और उस काम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देना जितनी कि अपनी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा सफ़र होगा और आप एक सफल उद्यमी ज़रूर बनेंगे। ब्लेस्ड तो हम हैं, ब्लेस्ड तो पूरा देश है, क्योंकि महिला जब महिला उद्यमी बनती है तो वो देश के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि महिला को प्रकृति का दिया हुआ एक अमूल्य वो है कि वो घर भी चलाती है और अब वो कारोबार भी चला रही है। जी बताइए, क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम नेहा केसरवानी है और आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑफ पूजा आइटम्स इन सेक्टर 63। अच्छा नेहा जी, एक सवाल है, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं। आजकल एक सवाल ये उठ रहा है कि लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। ये जो एक चिंता है, एक चुनौती है देश के सामने, इसको कैसे देखती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चुनौती तो आती है, क्योंकि कई बार लेबर नहीं मिलती, कई बार लेबर बहुत परेशान करती है, बट उसको ओवरकम करना होता है। हमें अपनी थोड़ी स्कीम, थोड़े प्रमोशन करना पड़ता है जिससे लेबर हमें मिल जाए और लेबर हमें सपोर्ट करे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जो लेबर तो मिलती है लेकिन कुशल श्रमिक नहीं मिलते।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब आप अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, ये भी चुनौती। इस खाई को कैसे बांटा जा सकता है? आपका अनुभव, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? सर उसके लिए हम थोड़ी वर्कशॉप रखते हैं अपने फैक्ट्री में, 2-3 दिन उनको सिखाते हैं, फिर जो हमें अच्छा वर्कर लगता है उसको हम फिर आगे प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री ज्वाइन कीजिए और ये काम है ऐसा कीजिए, और हम उसको उसके हिसाब से सैलरी भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। चलिए, सैलरी भी देते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम नेहा महेश्वरी है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रियल आइटम केबल ट्रीज़ की, और हमारा यहाँ नोएडा में अच्छा बिज़नेस है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने इनसे सवाल पूछा था कि आप कैसे उस चीज़ को ओवरकम करते हैं, तो मोदी जी ने हमारे बहुत अच्छा एक ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना हम सबको दिखाया है, वो हमारे लिए भी एक प्रेरणा का सूत्र है। इसीलिए हम उत्पादन में जाना चाहते हैं, और ये आज के युवा को भी ना बहुत प्रोत्साहित करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कि वो अपना उत्पादन कुछ करे, क्योंकि जो आप अपने काम से कमाते हैं ना, वो आप कहीं भी सर्विस करके नहीं कमा सकते। और आज की डेट में विद मोदी जी के साथ में हमारे को एक इतना सपोर्ट मिलता है स्कीम्स के थ्रू, जैसे हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लेकर आते हैं जिसके अंदर हम उन जो महिलाओं को ज़रूरत है, जो जिन्हें मालूम नहीं है कि हमारे सरकार जो है वो इतनी योजनाएं उनके साथ उनके लिए है, तो हमारा मकसद ही यही है यहाँ कोवे में कि उन महिलाओं तक उन योजनाओं को पहुँचाना। जैसे कि एक हमारे सरकार की योजना है कि वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की उन्होंने फैसिलिटी कर रखी है, उसके अंदर वर्किंग वुमेन्स के लिए कन्वीनियंट हॉस्टल फैसिलिटी और सेफ हॉस्टल फैसिलिटी, जो कि बहुत ज़रूरत है आज के समय में, स्पेशली जो लेडीज़ जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए विद क्रेच वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, ताकि महिलाएं जो हैं वो अपना ध्यान पूरी तरीके से अपने काम पे केंद्रित कर सके और उन्हें अपने बच्चों की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो, और उन्हें एक सेफ एटमॉस्फेयर के अंदर काम करने के लिए मौका मिले। तो ये बहुत अच्छी हमारे स्कीम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और हमारा कोवे में हम लोग का मकसद ये होता है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो स्कीम्स को हम पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ उसका लाभ उठा सकें। माहेश्वरी जी, एक सवाल, आपने आत्मनिर्भर भारत कहा, स्किल इंडिया कहा, स्टार्टअप इंडिया, नाम भी अच्छे हैं काम, लेकिन इनको व्यवहारिक धरातल पर उतारने में अभी भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुछ ऐसी, उनका भी कुछ जिक्र करेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने अभी जो कामकाजी महिलाओं हैं उनका जो विस्तार है वो करने की बात कही है। देखिए, जिस तरीके से जो स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप की कोई परिभाषा नहीं है। आज एक औरत अगर अपने घर में बेसन के लड्डू ही बना रही है, अचार ही बना रही है, तो आज आप देखिए कि समय इतना बदल गया है कि पहले जिन औरतों को ये पता भी नहीं था कि वो जो एक नॉर्मल अचार बना रही है उसको भी एक प्रॉपर पैकेजिंग में करके वो बेच सकती हैं और उससे कमा सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं, उन्हें ये पता चल गया है। आप आत्मनिर्भरता की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक बड़ी सेटअप और फैक्ट्री नहीं है, आप उसको अपने घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का मतलब है आज कोई भी औरत वो किसी भी कारण से पुरुष पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ताकत मिली है महिला को, घर में बैठी हुई उस औरत को जो शायद शिक्षित भी नहीं है, मगर अगर उसके हाथ में कोई हुनर है, अगर वो खाना बनाना भी जानती है तो टिफिन सर्विसेज हैं, अगर वो अचार बनाना जानती है तो उसके लिए अचार के पापड़ बनाना जानती है, तो कुछ भी हो। अब जैसे इनके यहाँ धूप का काम है, वहाँ कितनी औरतें हैं ऐसी जो अगरबत्ती बना रही हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का मकसद सिर्फ यही है, स्टार्टअप का मकसद यही है कि अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, बट अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्षमता है जिसको आप बढ़ा सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको स्कीम्स प्रोवाइड करती है, आपको लोन्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप उसको अपना स्टार्टअप बिजनेस करके आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और हमारा जो मकसद है प्लेटफॉर्म देने का, वो यही है कि जितने लोग अपने हुनर को उभार सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, यही हमारा मकसद है। और अगर हम उसमें 5% भी सफल हो जाते हैं तो दिस इज़ आवर अर्निंग फ्रॉम दिस। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है कि पहले आपको क्षमताओं का आंकलन करना होगा, और बहुत ही क्षमताएं हैं, हुनर है, उसको तराशा जाए, और यही काम कोवे कर रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पहले भी आपका इंटरव्यू गुरुग्राम में हुआ है, आप कैसे देखती हैं विकसित भारत के उस तस्वीर को, क्योंकि जो बजट आया है उसमें महिलाओं को पूरा फोकस किया गया। महिलाएं हैं, गरीब हैं, युवा हैं, और किसान की बात मोदी सरकार कर रही है। आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर आप देखें, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने प्राइम मिनिस्टर के अंदर
3 लाख करोड़ की स्कीम्स हैं, तो 3 लाख करोड़ में सबसे पहला इन्होंने हॉस्टल्स का किया है। ऑलरेडी कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंडर एक अवेक्षा हमारे हॉस्टल्स और क्रचेस खोले गए हैं, जो कि हमारे उमा जी ने खोले थे। उसमें मेन विजन क्या है कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो लेबर क्लास वुमेन हैं, उनके बच्चे वहाँ जाएं और वो शिक्षित हो सकें, वहाँ वो एजुकेशन ले सकें टिल द एज ऑफ 5 years। तो वो नॉर्मल एजुकेशन, उनको जो बेसिक एजुकेशन चाहिए वो मिल रही है। जब लेडी एक सेटिस्फाइडली जब अपने बच्चे को छोड़ के जाती है ना, तो वो काम कर पाती है। सो कीपिंग इन रिस्पेक्ट, अब जो इन्होंने स्कीम लाई है फॉर द हॉस्टल्स, फॉर द क्रचेस, दैट्स हेल्प अ वुमेन कि वो जाके बिजनेस कर सके। और एक सेटिस्फेक्शन फिगर होती है जब हमारे घर में हम बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो लेडीज़ के दिमाग में टेंशन होती है। तो ये हॉस्टल्स और क्रचेस की स्कीम लाना एक लेडीज़ को एक बूस्ट करना है कि हाँ, यू कैन डू योर बिजनेस। सेकेंडली, अगर आप वहाँ देखें, एक हमारे गवर्नमेंट में एक स्कीम के लिए बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव स्कीम, जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट है। सो हमारी कोवे की वर्किंग क्या होती है, हमने कोवे के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वो हम मिनिस्ट्री की सपोर्ट से कराते हैं, मिनिस्ट्री की ग्रांट से कराते हैं। वी हैव डन अ 1 month प्रोग्राम वेयर इन वुमेन्स हैव स्टार्टेड देयर बुटीक्स, देन दे आर स्टार्टिंग देयर, दे आर बीइंग एब्जॉर्ब बाय द इंडस्ट्री लीडर्स। वो इंडस्ट्री लीडर्स क्या करती हैं, उनको इंडस्ट्री लीडर्स जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। जहां हमने उसको स्किल डेवलपमेंट कराई, वहां पे उनको एब्जॉर्ब किया गया, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। अगेन उनको अपने बिजनेस के लिए अब उनको चाहिए लोन। सो हम उनको SBI में और सिडबी से उनको लिंक कराते हैं और उनको लोन भी दिलाते हैं। अब हमारी, अगर आप गवर्नमेंट के लोन्स की स्कीम्स वुमेन को नहीं पता, जैसे आपके 10 लाख तक नॉन कोलेटरल लोन है थ्रू सिडबी, 1 CR तक आपके पास वेरी लेस ROI पे लोन्स हैं। तो दीज टाइप ऑफ स्कीम्स हमें वुमेन को बतानी पड़ती हैं। आप यूपी ट्रेड शो की सब्सिडी स्कीम है, तो ये स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, आपके यही 3 लाख करोड़ की स्कीम के अंडर आ रही हैं, बट वो हमें एज ए कॉन्फेडरेशन, हम NGO के थ्रू इन लेडीज़ को गाइड करते हैं कि आपके लिए स्कीम्स हैं, आप इनको यूज़ कीजिए। एक सवाल है, स्कीम्स तो लगातार हर सरकार करती है, और ये सरकार क्योंकि इसका एजेंडा अलग से है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो, तो कैसे एक तो चिन्हित करते हैं, कैसे आप उनको जानकारी देते हैं? अगर कोवे को पता लगता है कि कोई महिला ज़रूरतमंद है, वो काम करना जानती है, हुनरमंद है, उस तक कैसे कोवे पहुंचेगा? सर, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। हमने रूरल में क्या किया है, हमने रूरल सिटीज़, रूरल एरियाज़ में जाते हैं और मोबिलाइज करते हैं वुमेन को। आपको लेडीज़ को ना, ये जैसे हमने स्टिचिंग का कोर्स किया, तो स्टिचिंग की लेडीज़ में हमने ये पता किया कि आप स्टिचिंग करना चाहती हैं, बेसिक स्टिचिंग आती है, तो उनको स्पेशलाइज्ड एम्ब्रॉयडरी, आरी, जरदोजी, उन सब में पूरा 1 month का कोर्स कराया, उनके क्लस्टर्स डेवलप करे, उनको एक्सपोर्टर्स से बिजनेस दिलाया, उनके कोऑपरेटिव्स फॉर्म करें। सेकेंडली, उनको ढूंढने के लिए ना सर, आज जैसे ये एग्जीबिशन लगी है ना, आप इनमें कई लेडीज़, आप जैसे वो लड्डू बना रही है एक लेडी, और उनका नाम क्या है, शिप्रा जी, तो वो शिप्रा जी लड्डू बना रही है। अब उनका फसाई सर्टिफिकेट उनको दिलाना, उनको ये बताना पैकेजिंग कैसे आप करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को आगे ग्लोबली या मार्केट में लाने के लिए, देखिए कुछ नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। कॉन्फेडरेशन उनकी हैंड होल्डिंग और उनकी एडवोकेसी करती है कि आपको इन सर्टिफिकेट्स को कैसे लेना है और फिर मार्केट में कैसी लेबल के साथ करना है। अब MSME गवर्नमेंट के अंडर एक प्रोग्राम चला है 1 month का, डिजिटल प्रोग्रामिंग। तो हम इन लेडीज़ को बताते हैं डिजिटल प्रोग्राम, सोशल मीडिया प्रोग्राम्स में कैसे आप अपने आप को प्रमोट करेंगे। ONDC प्लेटफॉर्म्स पे इनको लाना। ONDC प्लेटफॉर्म क्या करता है, ONDC प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट जो आपने स्किलिंग के थ्रू सीखा, आपने बनाया और उसको आप फिर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उन ONDC प्लेटफॉर्म्स पे इन लेडीज़ को लाना और इनको बताना, आपने सर्टिफिकेट इनको दिला दिया, आपने स्किल डेवलपमेंट करा दी, आपने इनके कोऑपरेटिव बनवा दिए। हमने रूरल में की 100 लेडीज़ के SBI अकाउंट्स खुलवाए और उनमें से भी उन लेडीज़ को देखा, उनको PM विश्वकर्मा स्कीम से इन्वॉल्व किया। PM विश्वकर्मा में जो स्टिचिंग की लेडीज़ थी उनको किट मिली, आज उनके पास किट है, हमने उनको कुछ किट्स एज ए कॉन्फेडरेशन से वहाँ उन ग्रांट में दी। आज वो लेडीज़ बुटीक खोल रही हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस कर रही हैं। हमें कॉन्फेडरेशन एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मैं टाइल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैं मीतुपुरी हूँ, मैं टाइल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मेरा ब्रांड टेनॉट है, बट
मेरे फादर इन लॉ का एक्सपोर्ट बिजनेस है, मुझे इतना पता था कि गारमेंट के एक्सपोर्ट्स में कौन सी चीज़ें, कौन से वर्किंग्स जो है, जरदोजी है, आरी है, जो स्पेशल टेक्निक्स है जिनसे पैसे ये लेडीज़ ज़्यादा ले पाती, तुरपाई से, इन सब चीज़ों से नहीं मिलते। तो हमने उनको स्पेशलाइज टेक्निक सिखाई, आरी वर्क सिखाया, मिरर वर्क सिखाया, ताकि टसल्स सिखाई, जो स्पेशल टेक्निक सिखाने से उनको ज़्यादा एक्सपोर्टर से बिजनेस मिल रहा है। क्योंकि जो भी बाहर का एक्सपोर्टर है ना, वो फिनिशिंग चाहता है, और यहाँ पे नोएडा में एज अपैरल सिटी ODOP के अंडर उन लेडीज़ को फिर स्टॉल दिखाना यूपी ट्रेड शो में। सो ये हमारे छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले मोबिलाइज करो, स्किल ट्रेनिंग करो, फिर उनके कोऑपरेटिव, उनके अकाउंट्स, फिर उनको उस प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाना कि येस नाउ यू कैन डू बी अ ग्लोबल एक्सपोर्टर। चाहे वो खाने बनाने से हो, तो हम दावतें खास किया, जिसमें कि आप लेडीज़ को घर में वो खाना बनाती हैं, हमने प्रोग्राम किया दावतें खास। अच्छा खाना बना सकते हैं, हम सेलिब्रिटी शेफ़ लाए, सेलिब्रिटी शेफ़ ने उनका खाना चेक किया। आज वो क्लाउड किचन खोल के बैठी हैं। एक लेडी है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर की वाइफ थी, हमें नहीं पता था। आज वो इतना अच्छा टेस्टिमोनियल है हमारे लिए। आज उन्होंने अपना मतलब एक अच्छा बुटीक शोरूम खोला है, जिसके अंदर कि वो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर अब वो फेलिसिटेट हुई हैं। क्योंकि वो छोटा सा स्टेप था हमारा, दावते खास में से उनको होम मेकर को निकालना कि हाँ जी आप घर में आप खाना अच्छा बनाते हो, बट प्लीज़ आपके आके खाना बना के लाइए। जैसे ही उसको सेलिब्रिटी शेफ ने अपलॉड किया, आज वो बिजनेस कर रही है। बिजनेस करिए, और यही बात है कि एक छोटा सा कदम ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। और कोवे जो कि 2004 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में हुआ था, और आंध्र प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे YS राजशेखर रेड्डी, उन्होंने शुरुआत की थी। और आज ये जो यात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रोजगार और सरकार की जो योजना उन पर लगातार काम कर रही है। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, यूपी चैप्टर कितना आगे बढ़ गया है और क्या रोड मैप है आपका? यूपी चैप्टर बहुत तरक्की कर चुका है। हमने मिलके सबने आपस में इसको बहुत नाम दिला दिया है। पहले कोई जानता भी नहीं था, आज सब लोग जानते हैं कि हाँ यूपी चैप्टर क्या है, और सब लोग जानते हैं कि यूपी चैप्टर कितना कुछ कर रहे हैं। हमारी बहुत ही है, हम हर स्कीम के ऊपर काम करें, जो भी मिनिस्ट्री से स्कीम आ रही है हम इन सबको अवेल करें, इस चीज़ के ऊपर इन सबको बताएं कि आप यहाँ कर सकते हैं। हमारा पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ऊपर, वुमेन हॉस्टल के ऊपर, हर चीज़ से वुमेन हॉस्टल के अंदर हम बाहर रूरल एरिया से औरतों को बता सकते हैं कि आप आके आपको रुकना नहीं है, आप यहाँ आइए, आप सेफ जगह पे रुकेंगे, आप यहाँ पे आके अपना काम करिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो हम हर चीज़ के अंदर उन्हें अवेल करें। अच्छा रिया जी, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कामकाजी हॉस्टल हैं, ये जो बनाने की बात है, क्या कोवे ये प्रॉमिस कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल नोएडा में, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकर आएंगी? देखिए, मैं इस चीज़ के लिए प्रॉमिस तो मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी, इस चीज़ में मैं पूरा साथ दूंगी निर्मला सीतारमन जी का इसके अंदर कि मैं पूरे ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं, और मैं प्रॉमिस भी करती हूं कि हाँ मेरी कोशिश पूरी होगी हमारी इसके अंदर। चलिए, जब एक कितने महिला उद्यम इतने एंटरप्रेन्योर है, अगर वो बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर भी होगा। जी, आपसे जानना चाहता हूँ क्या? नमस्कार, मैं मानसी घई हूँ और मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ और कोवे में ट्रेजरर हूँ। यहाँ पे औरतों को ट्रेजरर हैं तो फिर तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम सब मिलके यहाँ पर जितनी औरतें हैं जो रूरल जगहों पे औरतें हैं उनको प्रमोट करते हैं, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकती हैं, उनको गाइड करते हैं। क्योंकि हम वहाँ पर जाके भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। पहले तो उसका दायरा उनको दिखाते हैं कि विजन उनको क्लियर करते हैं कि किस किस तरीके से एक एक स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ के लिए। जैसे कि औरतें, किसी ने थेपले बनाने हैं, किसी ने लड्डू बनाए, बाहर किसी ने आरी वर्क करा, जैसे कि मीतू जी ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक सेटअप करा कि जहाँ पे 100 औरतों को हमने पूरा ये विजन दिखाया कि आप अपना काम किस तरीके से बढ़ा सकती हैं, या कहाँ आपको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अच्छी जॉब भी मिल सकती है उस चीज़ से रिलेटेड। जी, चलिए आप बताइए क्या सुना? हाँ जी, मेरा नाम नमस्कार, मेरा नाम प्रीति नवीन है। मैं एक क्लोथिंग इंडस्ट्री से हूँ और इसके अलावा मेरी मैन्युफैक्चरिंग है हवन प्रोडक्ट्स की। कैसे देखती हैं आप, एक तो कोवे के बारे में तो कहा है, क्या कोई संकल्प आपका अलग हटकर है? कोई आप सुझाव देना चाहेंगे कैसे आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है काम करने के लिए एक तो हुनर होना चाहिए आप में, उसके बाद फाइनेंस,
बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो एज कोवे हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको MSME की स्कीम्स के बारे में बताते हैं, उनका उद्यमी रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि आप उस फाइनेंस को कैसे अवेल कर सकते हैं। हम वो रास्ता दिखाते हैं उनको एज अ कोवे मेंबर। अच्छा, मुझे आप ये एक बताइए, एक वैसे कॉमन कहा जाता है कि सफलता के तो सब साथी होते हैं, लेकिन जब संघर्ष में होता है तो बहुत कम लोग मदद करते हैं। एक सफल उद्यमी बने, आपकी कुछ यात्रा कैसी रही? देखिए, डेफिनेटली बीइंग अ वुमेन क्या होता है, सबसे पहले संघर्ष घर से ही शुरू होता है। आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार, आप पे इतनी जिम्मेदारी होती है, उसके साथ में काम को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चैलेंजेस हमारे घर से ही शुरू होते हैं। घर में अगर सब साथ दें तो सब कुछ स्मूथ चलता है, लेकिन बीइंग अ वुमेन आपको अपने टाइम को उस हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है। आपको अपना काम देखना है, हस्बैंड देखना है, बच्चे देखने हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे उनको फेस करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप टेलीविजन पे बहस देखती हैं? हाँ जी, ज़रूर। इन बहस में एक बात कहती है, जितना भी विपक्षी दल है रोजगार नहीं है, लगता है कि देश गर्त में जा रहा है, और जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि बहुत आगे जा रहा है। आपका क्या, एक न्यूट्रल अगर मैं चाहूँ, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है? देखिए, देश इतना कुछ किया है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और क्या GDP इतनी बढ़ गई है। आपको उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको एक क्लैरिटी है, कभी आज तक गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी GDP इंक्रीज हुई है, मेक इन इंडिया कब हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को कब लैंड, आप ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने करी है। वुमेन इन मैन्युफैक्चरिंग, उनको लैंड अलॉटमेंट्स कराना, ये इसी गवर्नमेंट में हुआ ना, या पहले कभी हुआ? उसके बाद आप ये देखिए, मेक इन इंडिया किस गवर्नमेंट में हुआ? सो कुछ कुछ स्कीम्स अगर आप वुमेन रिजर्वेशन हुई, वो कब हुई? 3% प्रोक्योरमेंट, अगर आज मैं किसी भी लेडी को 3% प्रोक्योरमेंट में PSU में अगर आज वो सप्लाई करती है तो शी कैन अर्न इन करोर्स। वो छोटे से छोटे बिजनेस में एक फ्लावर पॉट भी जो होता है ना सर, वो भी कॉर्पोरेट में रिक्वायर्ड होता है। आज ये गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम है 3% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की, जो कि जेम पोर्टल के थ्रू है। आज ये टोटल ट्रांसपेरेंसी पे है। 3% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे हमारा कोवे इतना ज़्यादा काम कर रहा है, यूपी चैप्टर। मैंने पिछले बार में IOCL में, NTPC में, आप ये देखिए, एक ऑर्डर अगर लेडी को मिलता है, शूज़ वाली लेडी को ऑर्डर मिला है, शी हैज़ गॉट अ ऑर्डर ऑफ 400 CR। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, एक नॉर्मल स्कीम्स क्या ये पहले थी? नहीं थी। आज वुमेन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग में है और उसको ये पता चले कि मुझे सिर्फ इस स्कीम की वजह से बिजनेस मिल रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट की क्लैपिंग करेगी? मैं तो करूँगी। चलिए, बिल्कुल। और एक कहते हैं कि कृतज्ञता जो है वो कम से कम हो। भारत भूमि में जन्म होना और इस तरह से आगे बढ़ना वाकई एक कृतज्ञता, और फिर महिला उद्यमी होना तो और भी बड़ी बात है। जी, अब आखिरी सवाल, संकल्प क्या आपका? विकसित भारत को देखकर क्या सोचती हैं आप? डेफिनेटली हमें सबका हाथ पकड़ के चलना चाहिए। वी ऑल आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वी शुड सपोर्ट ईच अदर। हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, हम एक दूसरे की सपोर्ट है। अगर हम इस सोच से चलेंगे तो हम डेफिनेटली भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे बहुत जल्दी बनाएंगे। और मुझे इतना सुखद ये रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और तभी जो भारत की संस्कृति की खूबसूरत दुनिया हमें बनानी है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मैं स्तुति रहेजा, मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वहाँ पे, और मैं कोवे यूपी चैप्टर की सेक्रेटरी हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगी, ये जो बजट है महिलाओं को लेकर किस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकती हैं? क्योंकि अभी भी आधी आबादी जो दूर दराज की महिलाएं हैं वो अभी भी उस विकास से, आत्मनिर्भर से दूर हैं। महिलाएं आजकल तो हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लड़कों से 2 कदम आगे ही हैं वो, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो हर एक स्टेप आगे ही रहें ताकि वो अपना सर उठा के चल सके। चलिए, आज की शुरुआत जो है कोवे उत्तर प्रदेश की, वो एक ऐसी यात्रा है जो अनवरत चल रही है, चलती रहेगी। और मैं खास रूप से ये बताना चाहता है कि देश बदल रहा है, लोगों की सूचनाएं बदल रही है, तो हमारे राजनीतिक दलों को भी अब समझना होगा कि वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं और लोग क्या चाह रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल जी। एक छोटी सी चीज़ है, वुमेन इन IC स्कीम। आप जितनी भी लेडीज़ हैं इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना चाहती हैं और गवर्नमेंट उनको अपने स्टॉल्स लगाने के लिए परमिशन देती है, जो आप इंटरनेशनली अपना जाके स्टॉल लगाइए, वो IC स्कीम के अंडर आता है। तो वो चीज़ पहले कहाँ थी, अब है, और उसके थ्रू हम
without stall charges or subsidy stall charges on without economy क्या कहते हैं on zero airfare. आज गवर्नमेंट हमें कह रही है सिर्फ आप जाइए स्टॉल लगाइए बिजनेस लीजिए, just do your business. This is what women want. This is the support that we required from home. आज ये होम हमारी गवर्नमेंट भी हमें एज अ पेरेंटल फॉर्मेट में, जैसे पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट भी हमें कुछ कुछ चीज़ों में सपोर्ट कर रही है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सपोर्ट फॉर द वुमेन रिजर्वेशन. अगर ये 5% बढ़ जाए और अवेक्षा जैसे चाइल्ड के क्रचेस और खुल जाएं, जो कि लेबर वुमेन के लिए भी खुल जाएं, तो बहुत ही अच्छा होगा. चलिए, ये 5% जो है वो बढ़ाना चाहती है कांग्रेस, कहती है कि अब महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी और ये है, ये तो एक लगातार मांगे जो हैं होती रहेगी. लेकिन आज के लिए बस इतना ही. मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ. अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और सफल यात्रा के साथ उसका साथी बनिएगा. नमस्कार.